वरना त्याग टकेगा नहीं, त्याग नहीं रहेगा, नहीं टिकेगा। हम त्याग करते हैं, लेकिन ध्यान देना, त्याग करके हम बहुत याद रखते हैं। कोई मंदिर में दान दिया अथवा कोई गरीब आदमी को दान दिया, किसी को खाना दिया, किसी को कुछ न कुछ दिया, लेकिन हमारे दिल में वो याद रह जाती है। हम कुछ लोगों को बात करते थे, वो गरीब था, बेचारे को जरूरत थी, तो मैंने उसको इतना पैसा दिया अथवा खाना दिया अथवा मंदिर में इतना दान दिया। हम दान करते हैं, त्याग करते हैं, लेकिन उसकी जाहिरात बहुत करते हैं। त्याग तो ऐसे करो कि त्याग करके उसको याद मत रखो। इसलिए हम कहते हैं ना कि दाएं हाथ से दे तो बाएं हाथ को पता न लगे, वैसे दान करो। हाथ से छूटे वो त्याग है, लेकिन हृदय से छूटे वो बैराग है। सीधी सादी परिभाषा, हाथ से छूटे वो त्याग, हृदय से छूटे वो बैराग। किए हुए त्याग की याद न रहे तो मान लेना हमारे हृदय में बैराग आया है। वो बैराग का स्वामी, बैराग का परमात्मा भगवान शिव है। एक दूसरी कहानी है, हमारे यहां नवनाथ हुए हैं। नवनाथ आज भी गिरनार में है। जालंधरनाथ, मत्स्येंद्रनाथ, गोरखनाथ, कानिफनाथ, दो राजा नाथ हो गए, दोनों मामा बन जाते हैं। कौन? भरतोरी महाराज और गोपीचंद महाराज। मैंने भरतोरी महाराज के पुस्तक में पढ़ा है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं। भरतोरी महाराज उज्जैन के राजा थे। उसकी पत्नी पिंगला रानी, बहुत प्रसंग आते हैं उसके, बहुत अच्छे अच्छे प्रसंग। भरतोरी महाराज ने 3 पुस्तक लिखे हैं, वैराग्य शतक, नीति शतक और श्रृंगार शतक। भोगान भुक्ता वैमेव भुक्ता। भोग भोगने से पूरे नहीं होते हैं, लेकिन भोग भोगते भोगते हमारा जीवन खत्म हो जाता है। भोग कभी खत्म नहीं होता। उसमें एक प्रसंग आया है कि भरतोरी महाराज एक श्मशान में चिता जल रही है, तो चिता पर एक ऐसा पात्र रख के मिट्टी का, उसमें खिचड़ी पका रहे हैं। मूंग चावल की खिचड़ी होती है ना, पता है ना खिचड़ी में, तो आप समझते हैं ना, खिचड़ी पका रहे। वैरागी है, साधु बन गए राजा में से। 4-5 दिन से भोजन नहीं मिला था और घूमते घूमते वो स्मशान में आए थे। स्मशान में एक शव जल रहा था और सब लोग वो शव को जला के चले गए थे, लेकिन वहां एक पात्र में खिचड़ी पड़ी थी, मूंग और चावल। तो भरतोरी महाराज वहां आ गए कि लो भगवान की दया हो गई, तो ये अग्नि तो शुरू है, न खिचड़ी पका लो। तो खिचड़ी पका रहे हैं। आकाश में से शंकर भगवान और पार्वती मैया पसार हुए। ठीक मैं यही बात पर बोल रहा हूं, ध्यान देना। पार्वती मैया ने जैसे देखा और कहा शंकर भगवान को, महाराज जगत में भर्तृहरि जैसा कोई बैरागी नहीं है। ऐसा पार्वती मैया बोली। शंकर भगवान ने कहा, देवी उतावल मत करो, बावरी मत बन जाओ। बोला ऐसा बैरागी कोई देखा है हमने, जिसने उज्जैन राज्य का त्याग कर दिया, अपना परिवार धन आदि सब कुछ का त्याग कर दिया, साधु का स्वांग पहन के दर दर भटक रहे हैं। स्मशान में आकर चिता जहां जलती है उस पर वो खिचड़ी पका रहे हैं। तो महाराज ऐसा बैरागी कहां होगा। देवी चलो हम
भर्तृहरि की परीक्षा लेते हैं। फिर शंकर भगवान और पार्वती दोनों ब्राह्मण ब्राह्मणी बने। पार्वती जी को कहा कि एक वृक्ष के नीचे आप खड़ी रहो और मैं जाता हूं भर्तृहरि के पास। भर्तृहरि महाराज के पास जाकर शंकर भगवान ने कहा भिक्षां देहि। भर्तृहरि ने मुड़कर देखा कि कोई ब्राह्मण भिक्षा मांग रहा है। यहाँ खिचड़ी पक गई थी भैया, और भर्तृहरि महाराज ने पात्र में से आधी खिचड़ी शंकर भगवान को दी। तो शंकर भगवान बोले कि इतनी खिचड़ी से पूरा नहीं होगा, क्योंकि मैं अकेला नहीं, मेरी पत्नी भी साथ में है। सामने जो वृक्ष है नीचे खड़ी है ना, वृक्ष के नीचे मेरी पत्नी, तो थोड़ी और खिचड़ी दो, थोड़ी ज्यादा दो। और भर्तृहरि को क्रोध आया और आधी खिचड़ी जो पात्र में बाकी थी वो खिचड़ी आधी भी डालकर बोला कि जिसने 92 लाख मालवा यानी कि उज्जैन राजगादी का त्याग किया हो तो उसके लिए खिचड़ी कौन के हिसाब की, खिचड़ी पूरी दे दी। और शंकर भगवान भिक्षा लेके आया और शंकर भगवान ने पार्वती को कहा कि देखा देवी, इसने उज्जैन राज का त्याग किया है, 92 लाख मालवा का त्याग किया है, लेकिन अभी भी उसके दिमाग में से नहीं गया है। इसलिए तब तक वो पूरा बैरागी नहीं है। बैरागी तो तब हम होते हैं जब हम त्याग करते हैं तो उसकी याद भी मन में से चली जाती है। शिव जी भस्म का लेपन इसलिए करते हैं कि शिव जी कहते हैं कि तुम तुम्हारे शरीर का कितना भी रक्षण करो, शरीर को कितना भी लाड लड़ाओ, लेकिन एक बार याद रखोगे, एक बार ये शरीर जलने वाला है, राख होने वाला है, इसकी भस्म हो जाएगी। किसी की लाश यहाँ गिद्ध को खिलाई जाती है, किसी की लाश यहाँ अग्नि में जलाई जाती है, किसी की लाश यहाँ दफनाई जाती है। बस यूं ही बना बना के ये दुनिया मिटाई जाती है। बस तो भस्म से हमें एक ज्ञान प्राप्त करना है, हमारा शरीर नाशवंत है। भगवान शिव जी परम बैरागी है, इसलिए उसने हमें ज्ञान दिया। शंकर भगवान जैसे ललाट में त्रिपुंड करते हैं, त्रिपुंड में 3 रेखा है। ये 3 रेखा ब्रह्मा विष्णु महेश है, अथवा तो 3 रेखा 3 गुण है, सत्व रजस तमस। 3 गुण से पर होके हम परमात्मा को प्राप्त करें। तमोगुण राजस गुण हमें तो बांध लेता है, लेकिन अंत में सत्व गुण भी हमें बांध लेता है। सत्व गुण से भी हम मुक्त हो जाए। तो भस्म हमें एक ज्ञान देता। हमारे जितने योगी है, जितने वैरागी महात्मा है, वो सब भस्म का लेपन करते हैं। छाती पर करते हैं, हाथों में करते हैं, मस्तक पर करते हैं, हृदय पर करते हैं। अग्निरिति भस्म, जलरिति भस्म, वायुरिति भस्म, सब मंत्र बोलते हुए वो भस्म का लेपन करते हैं। भोले बाबा के मंदिर में और उसके शरीर पर जो जो चीज है ना, सभी का ज्ञान है, लेकिन हमें उसका दर्शन ध्यान से करना चाहिए। शंकर भगवान, उसके माथे पर जटा मुकुट है। जटा मुकुट में से गंगा बहती है। शिव जी ने अपनी जटा को बांध लिया है,
मुकुट बना लिया है। तो शंकर भगवान भैया वो ज्ञान देते हैं कि मैंने मेरी जटा का मुकुट बांध लिया है ना, ऐसे तेरी व्यथा, तेरी चिंता अथवा तो तेरे कोई भी प्रॉब्लम हो ना, उसकी जटा तू बांध लेना। तेरे कुछ भी प्रश्न हो, तेरी कुछ भी व्यथा हो, तेरी कोई भी चिंता हो, कुछ भी हो, लेकिन तू तेरे माथे पर बांध लेना। ये बात तो सच है ना। हमारा दुख हमें उठाना पड़ेगा, कोई उठाने वाला नहीं भाई। हमारा दुख हमें उठाना पड़ेगा। सुख का भाग होता है, कभी दुख का भाग नहीं होता। घर में सुख बढ़ता है ना, तो घर में तो भाई होते हैं, तो सुख का बंटवारा कर सकते हैं कि 2 मकान है तो 1 मकान तेरा, 1 मकान मेरा, इतनी जमीन तेरी, इतनी जमीन मेरी, इतना पैसा तेरा, इतना पैसा मेरा। सुख का बंटवारा होगा, दुख का बंटवारा नहीं होगा। भोजन लेते हैं तो थाली में शीरा आया है हलवा, तो हलवा में नहीं बाता है तो आधा बगल वाले को दे देंगे, भैया तू ले लेना, बहुत मीठा में नहीं खाता, वो आधा ले ले। लेकिन हमारे पैर में शायद कुछ लगा है और पीड़ा हो रही है, उबड़ा हो जाता है पैर में, कुछ लगा है, तो हम हमारे भाई को या परिवार की किसी भी व्यक्ति को नहीं कह सकेंगे तू आधा ले ले। दुख केवल व्यक्ति को, अपने आप को भोगना पड़ता है। तो शंकर भगवान ने जटा मुकुट बांधकर कहा कि तू तेरा दुख तेरे माथे पर उठा ले, दुख तुझे भोगना पड़ेगा। सुख दूसरे को हम दे सकते हैं, लेकिन हमारा दुख कोई लेने वाला नहीं। एक बार ब्रह्मा जी के पास सब लोग गए और ब्रह्मा जी को कहने लगे कि हमें मनुष्य तो बनाए, लेकिन हमारे जीवन में इतना दुख, और दुख से हम जीवन ऐसे जिए, इनसे तो अच्छा है कि महाराज इस दुख का कोई उपाय करो। ब्रह्मा जी ने कहा एक उपाय है। बोले क्या? आप आमने सामने दुख बांट लो। कैसे बांटे? कि बस आपका दुख है वो सामने वाले को दे दो और सामने वाले को बोलो कि उसका दुख आपको दे दे। तो दुनिया के सब लोगों ने ऐसा प्रोग्राम बनाया, जाहिर मैदान में, ग्राउंड में आए एक दूसरे को दुख बांटने के लिए, देने के लिए। तो सब आ गए महाराज। 1 घंटा हुआ, 2 घंटा हुआ, 3 घंटा हुआ, लेकिन कोई किसी का दुख देते लेते नहीं है, बांटते नहीं है, ऐसे ही चुप पड़ गए। ब्रह्मा जी आ गए, भाई एक दूसरे ने एक दूसरे को दुख दे दिया, दुख बांट दिया। बोले नहीं, किसी ने किसी को दुख नहीं दिया और किसी ने किसी का दुख नहीं लिया। बोले ऐसा क्यों किया? तो एक भाई बोला कि मेरा दुख तो 20 साल का है, लेकिन सामने वाले को मेरा दुख दो और शायद वो उसका दुख मुझे दे, तो उसका दुख 40 साल का हो तो मर जाऊंगा मैं। मेरा दुख से सामने वाला का दुख ज्यादा हो तो, इसलिए कहते हैं ना कि दुख अपने आप को भोगना पड़ता है। गीत आता है, समझौता गमों से कर लो कि जिंदगी में गम भी मिलते हैं। मैं तो गा लेता हूँ, गा लो एक पंक्ति। समझौता गमों से कर लो, समझौता में गम भी मिलते हैं। फिर भी खिलते हैं। समझौता गमों से कर लो, समझौता गमों से कर लो। भूल सभी से होगी आई, कौन है जिसने लाखों में खाई।
जो समस्या है, हम अपने माथे पर उसका मुकुट बनाए और मुकुट बनाकर शंकर भगवान के जटा मुकुट में से जैसे गंगा बहती है, ऐसे हम हमारे जीवन में विवेक की गंगा बहाए, दुख हम सहन करें और सभी के साथ विवेक रख के अच्छा व्यवहार करें। गर कोई बुरा कहे, लेकिन हम क्यों बुरा कहे? गर कोई बुरा कहे, हम क्यों बुरा कहे? गर कोई बुरा करे, हम क्यों बुरा करें? गर कोई बुरा करे, हम क्यों बुरा करें? फूल खिलते हैं तो प्रभु हम सोचते हैं, फूल खिलते हैं तो प्रभु हम सोचते हैं कि अब तुझे मिलने के दिन आए। फूल खिलते हैं तो हम सोचते हैं कि प्रभु तुझे मिलने के दिन आए। हम बस विवेक रखें, सभी के साथ हम अच्छे बनते हैं। शंकर भगवान एक नाम देते, विवेक की गंगा। और युवान हर भाई बहन अपने जीवन में विवेक रखे। एक व्यापारी होता है ना, उसमें कितना विवेक होता है। अब देखो इंडिया में हम जाते हैं तो कोई बहन साड़ी लेने जाती है तो व्यापारी कितनी साड़ी बताता है, साड़ी का दुकान में पूरा डब कर देता है। बहन ये ले लो, ये अच्छी है, ये अच्छी है, नहीं आई, इसकी डिजाइन अच्छी है, इसका कलर अच्छा है, लेकिन वो बहन कहती ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, फिर वो चली जाती है। लेकिन व्यापारी को क्रोध नहीं आता, कभी वो ऐसा नहीं बोलेगा कि पूरी दुकान मैंने खाली कर दी, इतनी साड़ी आपके सामने रख दी, अब सब साड़ी को उसको अलमारी में कबाड़ में रखने के लिए कितना टाइम लगता है उसको बेचारे को, 1-2 घंटा बीत जाता है, लेकिन वो क्रोध नहीं करेगा। जब बहन खड़ी हो जाएंगे ना तो उसको बोलेगा बहन कोई चिंता नहीं करना, इतनी सब साड़ी दिखाई ना तो 15 दिन के बाद नया माल आने वाला है, तब आना, आपको जो चाहिए ना वो साड़ी आपको मिल जाएगी। व्यापारी क्रोध नहीं करेगा, जो क्रोध करेगा तो उसका धंधा नहीं चलेगा। तो ये तो व्यापारी विवेक है, स्वार्थी विवेक है। लेकिन हम हमारे जीवन में परमार्थी विवेक रखें तो दूसरी की भलाई के लिए, दूसरी की अच्छाई के लिए हम विवेक रखें तो हम धीरे धीरे सज्जन में से साधु हो जाएंगे और साधु में से संत हो जाएंगे। सद्गुणों को जो ग्रहण करे वो सज्जन बनता है, सज्जन बन के जो भजन करता है, साधना करता है, वो साधु बनता है, और साधु बन के जो आगे बढ़ता है अपने भजन में, प्रभु स्मरण में, अंत में वो संत बनता है। जिसकी साधना का अंत, उसका नाम है संत। संत शब्द बहुत ऊंचा है, इसलिए मैं बोले जा रहा हूं। साधु संत में बुनियादी फर्क है, ध्यान देना। साधु वो है जो भगवान को प्यार करता है, लेकिन संत वो है जिसको भगवान प्यार करता है। बस साधु को परमात्मा का भजन करना पड़ता है, लेकिन संत को अब भजन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसका भजन पूर्ण हो गया है। इसलिए तो पंजाब में संत दादू दयाल हो गए, और संत दादू दयाल ने लिखा है कि माला जपो न कर जपो, जिह्वा जपो न राम। माला जपो न कर जपो, जिह्वा जपो न राम, अब सुमिरन मेरा हरि करे, मैं पावा विश्राम। समझ गए आप? संत दादू दयाल अपनी मस्ती में अपने आश्रम में बैठे थे, और कोई शिष्य ने पूछा, बाबा आप माला नहीं करते हो, जप नहीं करते हो, कुछ भी नहीं करते हो, परमात्मा की पूजा सब कुछ छोड़ दिया। दादू दयाल ने मस्ती में कहा कि मैंने सब कुछ कर लिया, अब मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं।
न माला जपो न कर जपो न जीवा जपो न राम, अब सुमिरन मेरा हरि करे मैं पावा विश्राम। अब तो प्रभु मुझे याद करता है, मुझे उसको याद करने की जरूरत नहीं। और भगवान श्री कृष्ण परमात्मा ने उद्धव जी को कहा कि ऐसे संत मुझे बहुत प्यारे हैं। भागवत में बताया है, गा लेता हूं एक पंक्ति। उधो मोहे संत सदायति प्यारे, उधो मोहे संत सदायति प्यारे, संत सदायति प्यारे।